सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। जय सिया राम। हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। जो प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हरि चरित बखाने। भयजे आही जो होई हई आगे, पर नौ सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, वह मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब हित होई। राम सुकीर्ति भनिति भदेसा, ऐसा मंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर और सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाटे पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबीत कीर्ति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहू, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि की होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही छोटा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित्र, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुने सुरुचि लकी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जहि निर्मय। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उस वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी
दूषण अर्थात दोष में रहित है। बंदौ चरि चार्यो वेद भो वारिधि बोहित सरीस, जिनहि न सपने हूँ खेत बरनत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र को के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्होंने रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सौपन में भी खेत थकावट नहीं होता। बंदौ विदुपद रेणु भो सागर जही कीन जह, संत सुधा शशिधेनु प्रगटे खलवे प्रबारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने वह सागर बनाया है जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेव निकले और दूसरी ओर से दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदिक है कर जोरी, होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारदा सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोह चरिता। मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने के पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, पर नौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासिए पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न ही जपी होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमरि शिवा शिव पाई पसाऊ, वर्णौ राम चरित चित जाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिले मनौ पुराति। जे एहि कतहि स्नेह समेता, कही हई सुनि हई समुझे सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी, कलि मन रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। इस तरह कथा को प्रेम सहित एवं
सावधानी के साथ समन सूझबूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर रामचंद्र जी के चरणों में के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ सोचहु मोहि पर जो हर गौरी उपसाऊ, तो पुर हो जो कहु सब भाषा भनीति प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की शोकर में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कली कलुषी न सावनी। पर्णवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अतिथ पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। सिय निंदक अध ओद नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदौ कौशल्यादिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुरनारी नारियों को पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट हो जय रघुपति शशि चारु, विबस सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचिब बड़ भय हो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन कर्म और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई और जो श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जे, राजहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण परी है। मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीनदयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। पर नौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग मह राखौ गोई, राम बिलोकत प्रगटौ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जा सुने मुव्रत जाय न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजय न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका
नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भोरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं साथ नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भजऊ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करने और फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतर भूमि भैतारन। सदा सुसानुकूल रहमों पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंद श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न हो। रिपुसुदन्न पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिरनौ हनुमाना, राम जासु जसि आप बखाना। श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर और सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय आगार, बसई राम सर चातुधर। मैं पवन कुमार हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन में भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जी ने पाए। वानरों के राजा सुग्रीव, ऋष के राजा जामवंत जी, और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानर समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। आपकी जय हो। जिन्होंने अगध पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सब केरे, जय बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने भी श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरणों की वंदना करता हूँ, जो राम जी के निष्काम सेवक हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।